नेपाल क्रिकेट टीम में जो प्राइम बॉलर्स को लेकर जो हम लगातार कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस में कहते रहे हैं कि कम से कम प्राइम बॉलर्स की जो क्वांटिटी है वो अगर बढ़े तो बेहतर होगा। अब देखिए सोमपाल माफ कीजिएगा, हाँ सोमपाल, करण और संदीप, जी हाँ, इन तीनों के अलावा कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेयर्स का जो स्टैट्स है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है इस मैच को। और जो हमारे पास स्टैट्स है, जो एग्जाम्पल्स हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, बैटिंग में जाहिर सी बात है बहुत सा लूप होल है, बहुत दिक्कत अपनी जगह पर जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस हैं जहां पर बॉलर्स उस मैच को जिता सकते थे लेकिन वो भी नाकामयाब रहे हैं। कम से कम उन मैचेस को जीतते तो शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में और अच्छी स्थिति में टीम खुद को पाता। बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं कमी है, अच्छी आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 प्लेयरों के दम पर। लेकिन ये 3 प्लेयर कब तक लंबा जर्नी तय करेंगे ये सवाल है, लेकिन अगर तैयारी की बात करें तो अभी तैयारी है नहीं। एंड स्टैट्स की मैं अगर बात करूं, इन 3 बॉलर्स ने अभी तक वनडे क्रिकेट में कितने ओवर डाले हैं, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल्स की, यहां पर कितने ओवर डाले हैं और विकेट्स इन तीनों ने मिलकर कितने निकाले। बिल्कुल, और बात करें इनकी तीनों की कंट्रीब्यूशन की तो एक साथ 649 ओवर डाले हैं, 650 ओवर तकरीबन इन तीनों ने मिलकर डाले हैं, जिसमें 154 विकेट इन्होंने निकाले हैं 2018 से, यानी कि जब से ओडीआई खेलना शुरू किया नेपाल ने, तब से ये तीनों ही साथ खेल रहे हैं और आज भी 2022 में भी आज तक है ये साथ। तो 154 विकेट आपके 650 ओवर में इन तीनों ने निकाल लिए। बिल्कुल 154 विकेट्स निकाले हैं, काफी, चलिए आप बेहतर कह सकते हैं 650 ओवर्स डाले हैं, यानी काफी ओवर्स है, लगभग ऑलमोस्ट हर वक्त ये अपना स्पेल पूरा करते हुए नजर आते हैं, ये तो इसमें कोई दौराई नहीं है। अब जरा दूसरे बॉलर्स की तरफ हम आपकी जरा अगर नजर बढ़ाएं, ये स्टैट्स आपको जरूर चौंकाएगा कहीं ना कहीं। दूसरे बॉलर्स में आप बॉलर्स की क्वांटिटी सुनेंगे, ओवर सुनेंगे और विकेट सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं यार, नीड ऑफ द आवर बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरफ भी देखने में, क्योंकि अब तक ओडीआई इंटरनेशनल में नेपाल जो है वो 11 बार उन्हें डिफेंड करना पड़ा है, जिसमें से सिर्फ 4 बार वो सक्सेसफुल। जी हाँ, स्टैट्स और रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल यही कहते हैं। एंड बाकी बॉलर्स के विकेट्स और ओवर, बिल्कुल बाकी बॉलर्स की बात करें तो 602 ओवर डाले हैं बाकी के बॉलर्स ने, और उसमें से ठीक आधे विकेट यानी कि 154 का आधा 77 यानी 77 विकेट इन्होंने निकाल लिए हैं 602 ओवर में। आप सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और बॉलर भी ऐसे नहीं कि चलिए 2-3 बॉलर हैं तो इन्होंने डाले हो, 23 बॉलर ने मिलकर 602 ओवर डाले हैं। और वहाँ देखिए आप 3 बॉलर ने मिलकर 650 ओवर डाले और विकेट सिर्फ 77, और कहाँ वो 154। कितना ज़्यादा डिफरेंस है क्वालिटी में और प्लेयर में भी, ये साफ दर्शाता है। बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, इसका रीजन जो है वो 2 हो सकती हैं। 23 बार आपने इस्तेमाल किए और 602 करीब उन्होंने ओवर डाले हैं। अब आप ये सोचिए, इसमें जिन 602 में से भी प्राइम बॉलर्स ने ओवर्स जो हैं वो और भी कम डाले। बिल्कुल। यहाँ पर दीपेंद्र सिंह, हैरी, पारस खड़का और आरिफ शेख की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों ने मिला के ही मेजोरिटी ऑफ ओवर्स में डाले हैं। जो ऑलराउंडर्स हैं 200 ओवर, तो आप 200 करीब ओवर तो इनके निकाल दीजिए, यानी प्राइम बॉलर्स ने और भी कम बॉलिंग ओवर कराया और भी कम विकेट्स लिए। यहाँ पर 2 चीजें, या तो इनकंसिस्टेंसी या फिर उन प्लेयर्स पे लगातार बिलीव ना रखना है, फिर ये ना सोचना कि अरे हमारे पास तो प्राइम बॉलर्स है ही, ये हमारे लिए करके दे ही रहे, अभी चलिए छोड़िए, किसी से भी कराकर हम काम निपटा लेते हैं, 50 ओवर करा लेते हैं। ये सोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टीम को भारी पड़ेगी। आपको ये नहीं कि अब ये नहीं चाहेंगे कि बैटिंग अच्छी हो जाए तो बॉलिंग पुअर हो जाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है। मान लीजिए करण सोमपाल में से कोई अगर आगे जाकर रिटायर हो जाते हैं तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन क्या होंगे? क्या आपको संदीप हर मैच में 10 विकेट लेके जाएंगे? भाई 10 ओवर में 10 विकेट लो वरना हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहीं ना कहीं कप्तानों की तरफ से भी एक बिलीव है, डिफरेंट आप ऑलराउंडर किसी को भी दे रहे हैं, किसी को भी बना दे रहे हैं, पहले देखिए कि कहीं उससे उनका गेम खराब ना हो रहा हो। दीपेंद्र सिंह हैरी का ये एग्जांपल लीजिए आप, साफ दिखता है कि उनको ओडीआई में नहीं बनता उनसे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ओडीआई में नहीं बनता उनसे, जब उन पर इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं 10-10 ओवर का। अदर बॉलर वहाँ पर है, बेंच में बैठे हुए, इतने सड़ी हुई सिलेक्शन होती है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। वो ऑलराउंडर की खत्म से खत्म होते चले जा रहे हैं, बैटिंग तो कुछ हो नहीं रही है। क्या पता ये रीजन आपका 10-10 ओवर डालने का हो। ऐसा नहीं है कि नेपाल में बॉलर खत्म हो गए, बस ये 3 बॉलर आखिरी थे, इसके बाद कोई आएगा नहीं। अरे बेंच पे ही बैठे, थोड़ा सा आप आकर देखिए, बेंच पे ही बैठे हुए हैं आपके। और प्लेइंग 11 में भी होते हैं कभी-कभी तो, लेकिन ओवर 2-3। बिल्कुल, अब क्या बोला जाए इससे? अंधा भी देख कर बता देगा कि हाँ भाई आपके पास बॉलर है, जरा इसका इस्तेमाल करिए, इसको भी तो देखिए ना। क्या इसके पास क्या कोई टैलेंट नहीं है? टैलेंट हर किसी के पास होता है। जी हाँ, इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी कुछ क्वालिटी होगी, उसका इस्तेमाल करिए, फायदा उठाइए।
टीमों को यही होना चाहिए, टीम को कि कप्तानों को ये होना चाहिए कि यार कैसे मैं इस प्लेयर का फायदा उठाऊं, पूरा चूसू उसके पास है टैलेंट। आप चूसेंगे उसे तो टीम किसको बेनिफिट होगा? ना ही किसी कप्तान को बेनिफिट होगा, ना ये देश को बेनिफिट होगा। बिल्कुल, टीम को बेनिफिट, देश की टीम को बेनिफिट होगा कि हाँ, इससे हमारा देश की टीम जो है वो आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं है। क्यों? मौके ही नहीं मिल रहे हैं, बस 3 बॉलर ही कर दे रहे हैं तो वो भूल जा रहे हैं, और ऑलराउंडर को ओवर दे रहे हैं। तो इससे साफ प्रेशर दिख नहीं रहा कि बैटिंग कैसी हो रही है, डिजास्टर बैटिंग हो गई है। एक मैच में मान लीजिए चलते हैं, 3 मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। बस ये सोचने वाली बात है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, मैं आपको अब और एग्जांपल्स देता हूँ। अभी जो ओमान के खिलाफ मैच हुआ था, पहला वाला मैच, वहाँ पर मैं मान के चलिए सोमवाल करम ने अपने स्पेल के शुरू के 5 ओवर डाले। शुरू के 10 ओवर में उन्होंने 40 पे 2 गिरा दिए ओपोनेंट के, बहुत अच्छा है, अपने रन कम रोके और 2 इंपॉर्टेंट विकेट आपने गिरा दिए। उसके बाद मान लीजिए आपने थर्ड बॉलर लिया, फिर चलिए संदीप ही आ गए 11वें ओवर से, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, अपने 5 ओवर डाले और उसमें उन्होंने ओपनर वाली टीम पे कर दिया 70 पे 5। बताइए अब दिक्कत क्या है, और यही हुआ अभी ओमान के खिलाफ, जो ओमान 212 5 की शतक मार दिया। कोई और ऐसा बॉलर ही नहीं है कि जो प्रेशर बना सके उन बॉलर, उन बैट्समैन पे। 70 पे 5 है नहीं, बाकी हमारे बॉलर्स को इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपको 150 के अंदर आउट करेंगे नहीं। अब तो वो जो प्लेयर बॉलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर्स, वो क्या करते हैं, आते हैं एक 3-4 ओवर में प्रेशर रिलीज कर देते हैं, और ऐसे करते करते कभी 70 पे 5 से 190 200 210 पहुंचकर टीम का क्या होता है, आप बैटिंग तो फिर स्ट्रगल है ही, वो तो बैटिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, तो 210-15 भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है, आपको हर तरह के डायमेंशंस देखने हैं। क्या अगर ऐसा होता है, मान लीजिए बैटिंग बहुत अच्छी हो गई अगले 1-2 साल में टीम की, और करण सोमवाल में से कोई रिटायर हो गया, तो क्या आपको लगता है सिर्फ 2 बॉलर के दम पे आप पूरे वनडे 50 ओवर गेम्स को कामयाब होंगे? क्या थर्ड बॉलर अभी रेडी है? विकेट टेकिंग बॉलिंग की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे नहीं कि कोई आया 2 ओवर डाल दिया, हमें कहीं कोटा पूरा करना है। वनडे क्रिकेट कोटा पूरा कराने का नहीं होता, T20 में चलता है। T20 में कोई विकेट ले सकता है, T20 में किसी भी, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन को भेजेंगे वो थोड़ा बहुत इधर डालें, उठा के मारेंगे, कैच हो गई तो कहेंगे अरे वाह क्या स्टाइल डाला है। T20 में कोई विकेट ले सकता है, उठा के मारते हैं, पार ताकत हुई तो पार जाएगी, वरना रह जाएगी तो विकेट मिल जाता है, तो लगता है कि वाह क्या बॉलर है। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपको प्राइम बॉलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज स्टैट्स के बाद भी अगर आप ना समझे तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि आखिर किस तरह से ये स्टैट्स जो है ये दिखाते हैं कि आप 23 बॉलर यूज कर चुके हैं संदीप करण सोमवाल के अलावा, और उन्होंने मिलकर जितने करण सोमवाल संदीप पे कराए उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं 23 बॉलर्स मिलकर, और विकेट भी नहीं। बिल्कुल, आप एक चीज देखिए, स्कॉटलैंड में भी प्लेयर है माइकल लीस, आप उन पर नजर डालिए, वो नीचे आते हैं, काफी लोअर ऑर्डर में आते हैं और ओवर भी वो डालते हैं। अब देखिए कितना जरा मेंटेन करके रखा जाता है कि हमने खुद देखा है कि किसी मैच में 5 ओवर 6 ओवर, लेकिन किसी मैच में 10 ओवर, किसी मैच में 3 ओवर 4 ओवर, फिर किसी मैच में 10 ओवर। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि 10 ओवर की आदत डाल दी कि हाँ भाई इसको 10 ओवर ही दूं। उनके पास बॉलर है, बिल्कुल उनके पास बॉलर है, 3-3 पेसर है, 2-2 स्पिनर है, फिर उनको दिया जाता है कि चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं, और स्नोकर भी देते हैं, वो अलग बात है करते हैं या नहीं करते, पर आदत नहीं बनाई कि 10-10 ओवर रेगुलर इंटरवल में उनको देते रहो हर मैच में, और आदत बना लो। ये गलत है। आप दे रहे हैं ठीक है, 2-3 ओवर 4 ओवर हमने दे दिए, प्रेशर थोड़ा सा बॉलर को हमने रेस्ट दिया, हाथ खोलने का मौका दिया, नहीं, यहाँ पर आदत बन गई है कि आप उन्हें ही बॉलिंग दो, और जो बॉलर्स हैं उन्हें बैठा के रखो। बिल्कुल, तो आपको तैयारी करनी होगी। करण सोमवाल संदीप कब तक, कभी ना कभी तो आखिर में भी रिटायर होना है, और करण सोमवाल तो और ज्यादा पुराने, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रिटायर होना ही। तो आप तैयारी क्या कर रहे हैं आने वाले टाइम पर? अगर आप कहेंगे ये बॉलर है वो बॉलर है, वो सब रेडी है, मैचेस क्यों नहीं मिलते फिर अगर रेडी है? बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन में प्रॉब्लम जरूर होती है, ओवर्स क्यों नहीं मिलती हैं? अगर मैच खेल भी रहे हैं, अब मुझे लगता है कि आई एम रेयरली ही ऐसा होगा, 2-3 इंस्टेंस ही होंगे कि वनडे क्रिकेट में किसी इन तीनों के अलावा किसी और बॉलर को पूरे 10 ओवर का कोटा मिला हो। ऑलराउंडर्स को मैं हटा रहा हूं यहाँ पर, दिवेंद्र सिंह यारी, आरिफ शेख और आदिल आलम को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलराउंडर है, ये प्राइम बॉलर्स नहीं। किसी भी बॉलर को शायद ही पूरे 10 ओवर कोटा मिला हो, बहुत ही रेयर ऐसा हमने देखा, और स्टार्ट में वो दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11 में से 4 बार सिर्फ आप डिफेंड करने में कामयाब हुए, तो प्रॉब्लम यहीं पे भी है। इसलिए मैं मुझे जिससे पहले भी जब पोर्ट सर ने एक बार कहा था स्कॉटलैंड टूर से पहले, एक लाइन की मुझे अच्छी लगी थी, बाकी एज अ कोच वो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंट उन्होंने किया, लेकिन एक लाइन की अच्छी लगी थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बैटिंग पे ही ध्यान देना है, हमें बॉलिंग पे भी ध्यान देना है। कई सारे मैचेस हम डिफेंड करते हुए भी हारे हैं, ये सर का बयान था, और हमने उस एनालिसिस में अपने कहा था, आपने सुना होगा जो हमारा वीडियो रेगुलर पूरा सुनते हैं, कि हमने कहा था नहीं ये इनकी लाइन मुझे अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग बहुत बेहतरीन हो गई है, अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन 11 में से 4 बार डिफेंड करने में सिर्फ कामयाब क्यों हुई? अगर आप कहेंगे स्कोर कम था, सामने स्कोर था, तो फिर जो सामने वाली टीम है वो बिल्डअप, पहले बैटिंग करते हुए भी तो बिल्डअप बहुत अच्छा कर रहे थे। दिशान ओमान 70 से 5 से 212 पहुंच गया, यूएसए अच्छा खासा ठीक ठाक 3
उन्होंने बॉलिंग कराई थी 274 पर जब जाकर टाई हो गया। वो बात और है, आदिल ने जैसे तैसे उस मैच को बचा लिया, लेकिन उसके बाद क्या आदिल से वो परफॉर्मेंस वापस से रिपीट हुआ? नहीं हुआ। स्कॉटलैंड में उन्होंने कोशिश जरूर करी। तो वही है, प्राइम ऑलराउंडर्स हैं, थोड़ा बहुत चिपिंग करते हैं ठीक है, लेकिन आप प्राइम बॉलर्स की अहमियत को प्लीज रिक्वेस्ट है समझिए। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जैसे मैंने कहा था आयाम कि मेरे 2 चेंजेस जो मैं चाहूंगा उसमें से एक मेरा यही था कि प्राइम बॉलर्स को थर्ड पेसर और दूसरे विकेट टेकिंग स्पिनर को आप अगर खिलाएं तो तैयार करें तो बहुत बेहतर होगा। मैं नहीं कह रहा कि आयाम कि 5 बॉलर को एक साथ मैच में खिला लो, नहीं, आप 4 खिलाइए, लेकिन अगले मैच में ट्राई कर सकते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, ट्राई करने की जरूरत है, लेकिन रेडी तो रखिए 5। बिल्कुल, कोई बॉलर रेडी नहीं है। आप दूसरी टीम को देखिए, दूसरी टीम से भी सीख सकते हैं, इस चीज को सीखने में कोई बुराई नहीं है, पर देखते नहीं है। ये बड़ी ताज्जुब की बात लगती है कि बॉलर अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, ओडीआई में बैठे बैठे रह जाते हैं, मौका मिलता नहीं है। और ऑलराउंडर जिनको थोड़ा सा बैटिंग में भी ध्यान देना होता है, वो पूरे हथियार डाल देते हैं, वो पूरे बॉलिंग में ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि एक प्राइम बॉलर कहीं है मौजूद, लेकिन उन्हें मौके ही नहीं मिल रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये अभी बहुत लोग आपको शायद समझ भी ना आए, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए आप, 6-8 महीने वेट करिए, जब या फिर 1 साल तक वेट करिए, जब आपको लगेगा अरे अब बैटिंग काफी बेहतर हो गई है, तब भी हम क्यों हार रहे हैं, तब आपको एहसास होगा अरे यार हमने जो बहुत पहले एक दिक्कत थी जो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, लेकिन हमने उस पर क्या मिट्टी डालते गए, अब वो फट के एकदम से 1 साल बाद बाहर आ गई, तो हमें लग रहा है अरे यार बॉलिंग खराब हो गई। लेकिन आपने जो छोटी सी गलती थी उस पर काम नहीं किया, बड़ी हो गई, तब आपको याद आ रहा है। सोचने वाली बात है, जरूर सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए सेल ग्रिड चैनल के साथ।